जम्मू से चलते चलते CNN न्यूज़ की पूरी टीम पहुंची मुंबई और वहां से फैसला किया लेह लद्दाख जाने का। जानते हैं क्यों? यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा गुरुद्वारा पत्थर साहब। आइए जानते हैं इस गुरुद्वारे की विशेषताएं और क्यों इतनी मान्यता है और लोग यहाँ आके अपनी मुराद कैसे पूरी करके जाते हैं। सबसे पहले CNN न्यूज़ की पूरी टीम आपको दिखाना चाहेगी इस गुरुद्वारे के पूरे दृश्य और यहाँ की स्टोरी क्या थी। आइए, बोर्ड पे लिखी हुई है स्टोरी, कुछ जानते तो हैं पर कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए बोर्ड के पास जाके हम यहाँ गुरुद्वारा की स्टोरी आप तक पहुँचाएंगे। आइए चलते हैं बोर्ड के पास और आपको सुनाते हैं यहाँ की स्टोरी। ये है इतिहास गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब का। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब श्रीनगर से ले आने वाली सड़क पर लेह से 25 किलोमीटर पीछे बना हुआ है। गुरुद्वारा नानक देव जी की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान 1515 से लेके 1518 ईस्वी में गुरुद्वारा यहाँ पे पहुँचे और सुमेर पर्वत पर अपना उपदेश देने के बाद गुरु नानक देव जी नेपाल, सिक्किम, तिब्बत होते हुए यास्कन के रास्ते लेह होते हुए स्थान पे जब पहुँचे तो सामने वाली पहाड़ी के ऊपर घोर एक पापी राक्षस रहा करता था जो यहाँ के लोगों को बहुत दुखी करता था और मारकर खा जाता था। गुरुजी दुखियों की पुकार सुन के इस स्थान पर पहुँचे और नीचे नदी के किनारे गुरुजी ने अपना आसन लगा लिया। यहाँ के लोगों ने जब गुरुजी को देखा तो एक राहत की सांस ली और परंतु राक्षस ये देखकर बहुत नाराज हुआ। उसने गुरुजी को जान से मारने की तरकीब बनाई। एक दिन जब गुरुजी समाधि में परमात्मा की भक्ति में मगन थे तो राक्षस ने मौका देखकर एक बड़े से पत्थर से गुरुजी के ऊपर हमला किया, लेकिन पत्थर से गुरु नानक देव जी को कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो खुद ही एक परमात्मा थे। जैसे ही पत्थर उनके जिस्म से टकराया वो पत्थर उनकी पीठ को छू के उसी आकार का हो गया। ये देखकर राक्षस उनके पास आया और आग बबूला हो गया और उसने उस पत्थर को पैर से मारा और वहाँ पे उसका निशान वैसे का वैसा हो गया। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये देखकर वो अचंभित रह गया कि मैंने इतना मोटा उनके ऊपर पत्थर फेंका लेकिन गुरु नानक देव जी को ज़रा भी आँच नहीं आई। तो उसको प्रतीत हुआ कि ये कोई आम पुरुष तो नहीं हो सकते हैं। जब वो उनके पास आया तो गुरु नानक देव जी के पास इतनी शक्ति थी कि उनके स्वरूप में वो चमक देख के राक्षस उनके पाँव में गिर गया और बोला कि आप एक आम इंसान नहीं हो सकते हो, बताइए मैं इस योनि से कैसे छुटकारा पाऊँ। तो गुरु नानक देव जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला कि यहाँ आने जाने वाले लोगों को आज के बाद तुम नहीं खाओगे और नहीं तंग करोगे और यहाँ सेवा करोगे। तब से यहाँ पे गुरुद्वारा पत्थर साहब की बहुत मान्यता है। जो भी यहाँ आता है वो अपनी मुरादें मांग के जाता है और कहते हैं हर एक इंसान की मुरादें पूरी होती है। यहाँ पे आपको आर्मी लंगर में सेवा करती हुई मिलेगी, फ्रंट द्वार पे सेवा करती हुई मिलेगी। यहाँ उनके मन में इतना श्रद्धा भाव है जो आज तक कहीं नहीं देखने को मिला। वो इतने प्यार मोहब्बत और श्रद्धा से गुरुद्वारे की सेवा में लगे हुए हैं। ये थी पत्थर साहब गुरुद्वारा की स्टोरी जो CNN न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई और बहुत ही विजुअल जो अंदर के हैं गुरुद्वारा पत्थर साहब के वो भी आपको इसमें देखने को नज़र मिलेंगे। और जो लोग इस चैनल के माध्यम से गुरुद्वारा पत्थर साहब तक नहीं पहुंच पाएंगे वो इस चैनल के माध्यम से माथा ज़रूर टेकिएगा और घर बैठ के अपनी मुराद और अपनी मन्नत को मांगिएगा तो घर बैठ के आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। पत्थर साहब गुरुद्वारा के अंदर की विजुअल आपको दिखाने जा रहे हैं। आप सब लोग माथा टेकना ना भूलिएगा और मन श्रद्धा से जो भी चाहिए वो मांग सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर
पत्थर साहब गुरुद्वारा के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे देखिए एक आर्मी कैसे सेवा कर रही है, सारा सेवा भाव तो इनको मिल जाता है। हर जगह आर्मी बैठी हुई है, लंगर में देखिए तो आर्मी सेवा कर रही है, जूतों वाली जगह पे देखिए तो आर्मी सेवा कर रही है, और प्रसादा लेते हुए भी आर्मी सेवा कर रही है। तो देखिए यहाँ के विजुअल पत्थर साहब गुरुद्वारा के जो आपको दिखाए जा रहे हैं, और इसीलिए दिखाए जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं वो घर बैठ के इसके दर्शन करें। और जो स्टोरी हमने आपको सुनाई गुरु नानक देव जी की, आइए एक चीज़ और, एक दृश्य और दिखाते हैं। कहते हैं जब भी हम गुरुद्वारा के में एंट्री करते हैं तो अपने आप ही यहाँ एक ऐसी शुद्ध जगह बनाई जाती है। यहाँ हाथ धोने का भी प्रोसीजर है। जब आप चप्पल उतारते हैं तो यहाँ हाथ धो सकते हैं। उसके बाद आप अपने पाँव को शुद्ध करते हुए यहाँ पानी, ठंडा सा पानी, जिससे चलते चलते हम यहाँ पहुँचते हैं। गुरुद्वारा की एक रीत है कि आप नंगे सिर नहीं आ सकते। अगर आप घर से चुन्नी दुपट्टा लाना भूल जाते हैं तो सिर को ढकने के लिए यहाँ पे ये रखा गया है, जो आप इसको सिर पे बांध सकते हैं। यहाँ पे फिर से आर्मी, हर जगह आर्मी, ये आर्मी की सेवा भाव लगी हुई है, जो शायद गुरु नानक देव जी चाहते थे कि आर्मी सेवा करे, आम पब्लिक सिर्फ दर्शन करने के लिए आए। तो चलते चलते आइए दिखाते हैं सामने के विजुअल, और माथा टेकते जाइए जो भी देख रहे हैं। और सामने गुरुद्वारे का दृश्य शुरू हो गया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सामने ये विजुअल हैं, सभी हमारे 11 गुरु हुए थे। और आइए चलते चलते मेन यहाँ पहुँचते हैं, जिधर कड़ा प्रसादा लगाया जाता है और सबको दिया जाता है। ये देखिए कैसे वो कड़ा प्रसादा देते हैं। जो भी आता है कड़ा प्रसादा खाए बिना नहीं जाता। मुझे अभी भी याद है, मैं गुरुद्वारे जब छोटी थी तो माथा टेकने इसीलिए जाती थी क्योंकि यहाँ हलवा प्रसाद मिलता है, और जो हलवा प्रसाद यहाँ प्रसादा मिलता है गुरुद्वारे में, वो और कहीं नहीं मिलता। ये ऐसी शक्ति है वाहेगुरु जी की जो सिर्फ इस प्रसादे के अंदर है। सामने विजुअल्स हैं गुरुद्वारे के, और आप माथा टेकिए सब लोग, और वाहेगुरु जी को ज़रूर याद कीजिए। सब लोग आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। और देखते रहिए खूबसूरत सा दृश्य। और यहाँ बैठे हुए भक्तजन दूर दूर दुनिया के हर कोने से आते हैं माथा टेकने के लिए, अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए। उनकी मुरादें पूरी की जाती हैं। कहते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहब किसी को निराश करके नहीं बेचते हैं। ये सामने अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य यहाँ का, एक अलग सा संगीत जो कानों में घुल रहा है और हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है। यहाँ का म्यूज़िक, कहते हैं यहाँ के म्यूज़िक को जो सुन लेता है वो अपने आप ही एक अलग दुनिया में पहुँच जाता है। और यहाँ के विजुअल्स ये है वो पत्थर साहब गुरुद्वारा। ये था वो पत्थर जो राक्षस ने पत्थर के द्वारा गुरु नानक देव जी पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए शक्ति, भगवान की शक्ति के आगे कौन सा राक्षस भला टिक पाया है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ये हमारे गुरु नानक देव जी सामने अलग ही रूप में सबको आशीर्वाद देते हुए और सबके अपराधों को क्षमा करते हुए सामने का दृश्य अद्भुत है।
ये देख सकते हैं आप पत्थर साहब, ये आकार आप देख सकते हैं जो हमने आपको स्टोरी बताई कि कैसे गुरु नानक देव जी जब तपस्या कर रहे थे, पत्थर जब राक्षस ने फेंका तो उनकी पीठ पे जाके लगा और वो ही गुरु नानक देव जी का पूरा पीठ का आकार उनका यहाँ बना हुआ है। तो ये आप सब लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, वो घर बैठ के ही इनके दर्शन ज़रूर करिएगा और इनसे आशीर्वाद प्राप्त ज़रूर कीजिएगा। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही एक शक्तिशाली गुरुद्वारा या मंदिर या मस्जिद की स्टोरी लेके आप तक। तब तक दीजिए इजाज़त। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।